हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले एक बहुत ही सुंदर सी लड़की का ये वाला ड्राइंग मेरे टैबलेट के अंदर। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ IBIS Paint X ऐप। और इसके आर्ट वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा वही रेफरेंस इमेज, उसके सारे के सारे फेशियल फीचर्स, सारे के सारे फेस के ऑब्जेक्ट्स और इमेज में जो भी चीज़ें दिख रहे हैं उसकी आउटलाइन बनाने के लिए। ये आउटलाइनिंग हेल्प करेगी मुझे आगे जाके पूरे फेस को और सारे फीचर्स को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए। और कोई भी प्रोपोर्शनल या फिर पर्सपेक्टिव चेंजेस इसमें नहीं होंगे और इससे आगे जाके आर्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले यही स्टेप होगा मेरा करने के लिए। इसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा इसकी आइज़ को। और यहाँ पे आइज़ के लिए मैंने रेफरेंस इमेज ऊपर ही रखी है, वहीं से मैं कलर उठा के नीचे देख के यहाँ पे ड्राइंग करूँगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का और कलर चूजिंग का। इसके लिए मैंने रेफरेंस इमेज सामने ही रख के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आइज़ की शुरुआत में ही मैंने प्यूपल्स वगैरह बना लिए है। अभी उसके बाहर का जो होता है आई लैशेस, स्किन टोन और ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद में ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से आगे की जो स्किन टोन्स हैं आई सॉकेट के अंदर उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो चश्मा है उससे पहले ही ब्लैक ड्रॉ कर लिया है आउटलाइनिंग के हिसाब से, राइट। इसी तरीके से धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए, कलर्स ऑब्जर्व करते हुए हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट में कलर्स ऐड करते जाएंगे। और इसी तरीके से जो वाटर कलर या फिर पेंसिल कलर में हम लोग जिस तरीके से पेंटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग पेंटिंग करेंगे। चश्मे का जो लेयर है वो एक अलग लेयर है, उसे अल्फा लॉक करके मैंने यहाँ पे लाइट जो है वाइट कलर की जो लाइट मैं ऐड कर रहा हूँ वो मैंने ऐड की है। साथ ही स्किन के और चेहरे के जो भी लाइटेस्ट पार्ट होते हैं उन्हें यहाँ पे मैंने शाइन करके लिया है। नोज़ के लिए रेफरेंस को बाजू में ही रख के मैं यहाँ पे सिर्फ नोज़ पे फोकस करके पेंटिंग करूँगा। यहाँ पर भी सेम ही शैडोज़ और कलर्स को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह पे कलर और करेंगे। इसी तरीके से जो बाजू में मैंने रेफरेंस रखा है वहीं से मैं कलर उठा रहा हूँ और वही कलर मैं राइट साइड में इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। जो भी डिजिटल आर्ट वर्क करते हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी। शैडोज़ को और लाइट्स को ठीक से ऑब्जर्व करके हम लोग एक 3D शेप या फिर 3D कलर्स यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। इस तरीके से नोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरी आइज़ की तरफ निकलता हूँ। यहाँ पर जो चश्मा पहना गया है वहाँ पर काफ़ी सारी रिफ्लेक्शंस और लाइट्स आ रहे हैं, उन्हें भी मैं ऑब्जर्व करके इसी तरीके से कलर फिल करूँगा। जो आउटर इमेज है, जो चश्मे के ग्लास की इमेज है, उसे भी, उसकी शाइन को भी इनकॉर्पोरेट करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही जो शेप है और जो बालों का अंधेरा वाला पार्ट है जो कि ब्राउन दिख रहा है उसे भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। साथ ही इसके आइज़ के अंदर जो इमेज दिख रही है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, जो रेफरेंस इमेज है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तो उसे भी मैंने अपने हिसाब से अपडेट करने की या फिर ड्रॉ करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। इसीलिए जो आइज़ का शेप है वो थोड़ा अलग दिखेगा। अब बारी है लिप्स ड्रॉ करने की। लिप्स के लिए भी सिमिलर टेक्निक यूज़ करते हुए मैंने बेस कलर यहाँ पे चूज़ किया है और रेफरेंस को साइड में ही यहाँ पे प्लेस करके रखा है। कलर्स जो उठा रहा हूँ वो भी रेफरेंस से ही उठा रहा हूँ, बट येस जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो भी डिटेल्स है, लिप्स में जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो भी मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये लिप्स जो है फाइनली यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए है। मैंने यहाँ पे 3 या 4 शेड्स अलग अलग यूज़ किए हैं लिप्स वाले, वो रिंकल्स और सारे के सारे शेड्स को इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही जो टीथ है उसे भी मैं कलर्स जो है रेफरेंस से उठा रहा हूँ। और जो टीथ के अंदर जो माउथ के अंदर हमारा शैडोज़ वगैरह होते हैं वो भी मैं डार्क कलर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आई होप ये सही से हो जाएगा। और साथ ही जो टीथ वगैरह है इसमें ये सब ड्रॉ करते हुए मेरी जो लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो मैं कम करूँगा। अभी जो बारी है स्किन टोन की बारी है और स्किन टोन के लिए सिमिलरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारा जो रेफरेंस इमेज है उस पे जो सबसे लाइटेस्ट शेड होता है स्किन के ऊपर उसे बेस कलर हम लोग लेंगे और फिर धीरे धीरे उसके साइड में जो है शैडोज़ ऐड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर चिन के ऊपर भी सेम चीज़
मैंने लाइटेस्ट शेड पहले लिया है, उसके बाद मैं धीरे धीरे जो है अलग अलग जो शेडोज़ है उन्हें मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टेक्निक से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और ये टेक्निक बिल्कुल वाटर कलर पेंटिंग के हिसाब से ही मैं यूज़ करता हूँ। जब भी आप वाटर कलर भी करते हो तब भी आपको सिमिलर टेक्निक यूज़ करनी होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको लाइटर शेड मारना है और उसके बाद धीरे धीरे आप डार्कर शेड के आगे चले जाते हो। क्योंकि डार्कर शेड अगर पहले मारोगे तो वाटर कलर में लाइटर शेड में जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं भी पहले इसी तरीके से ड्रॉ करूँगा, लाइटर शेड करूँगा और फिर आगे जाके धीरे धीरे हम लोग डार्कर टोन्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। हालांकि डिजिटल आर्ट वर्क में वाटर कलर जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और डिजिटल में हम लोग कभी भी अंडू करके बैक जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट वर्क में ये सब हम लोग नहीं कर सकते। अभी जो फोरहेड है उससे मैंने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही जो आईब्राउज है इन्हें बहुत ही बारीकी से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मेरा एयर ब्रश है उसे मैंने बिल्कुल पतला यहाँ पे चूज़ किया है और सामने ऑब्जर्व करके ही आईब्राउज के जो बाल है एक एक स्टैंड जो हेड स्टैंड होता है उसे मैंने ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश की है और मैच करने की कोशिश की है मेरे रेफरेंस के साथ में। दूसरा यहाँ पे जो आईब्राउ हम लोग बना रहे हैं उसके लिए भी सिमिलर टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। हर एक बाल को ऑब्जर्व करेंगे और उस हिसाब से हमारा जो आईब्रो है इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो कपड़े हैं उसके लिए भी मैंने सिमिलर टेक्निक यूज़ की है। बेस कलर चूज़ किया है और बेस कलर चूज़ करने के बाद में मैं धीरे धीरे डार्कर टोन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे वॉल्यूम और 3D शेप्स यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो डिटेल्ड यहाँ पे डिज़ाइंस मुझे दिख रहे हैं वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो कान का झुमका है वो भी मैं यहाँ पे सिमिलर वे में ड्रॉ करूँगा जैसा कि मेरे रेफरेंस में है। और इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर और थोड़ा सा जो ऑफ वाइट ब्राउनिश कलर होता है उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले बेस पे वाइट कलर मार के लूँगा और फिर वाइट कलर के साथ ही साथ आगे जाके थोड़े से लाइटर ब्राउन के साथ में स्किन टोन वाले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं एक स्टेप डार्कर जाके इसके अंदर के जो डिटेल्स है वो ऑब्जर्व करके इसके डिटेल्स को मैं फिनिश करूँगा। अब बारी है बालों को पेंट करने की। बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो बेस कलर होता है वो प्लेन होता है डार्क कलर और उसके ऊपर जो शाइन होती है बालों के ऊपर उसे मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सिमिलरली जो रेफरेंस इमेज है उसे ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाल और शाइन जो है वो आपको लाइट के हिसाब से ड्रॉ करनी पड़ती है। रेफरेंस इमेज में लाइट जहाँ पर होगी वहीं से आपको शाइन वगैरह ऐड करनी पड़ती है बालों में और उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करके लाइट वाला पार्ट ऐड कर रहा हूँ। जो लेफ़्ट साइड है हमारी ड्राइंग की वो सबसे ज़्यादा लेट है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो शाइन है बालों में वो आ रही है। इसके लिए मैंने सब जगह पहले वाइट वाला जो एयर ब्रश है उसे मार के लिया है वाइट कलर के साथ और फिर उसमें भी आगे जाके मैं वाइट कलर के जो लाइन एयर ब्रश के एकदम थिन पतले लाइंस का यूज़ करते हुए इसे मैं यहाँ पे बालों को ड्रॉ कर रहा हूँ। बाल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल काम होता है किसी भी पोर्ट्रेट का, और ख़ास करके जो फीमेल जो लंबे बाल वगैरह रखते हैं उसे ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक से अगर आप किसी भी चीज़ पे किसी भी पोर्ट्रेट पे ड्रॉ करने जाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस कलर है वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर जो भी आपके बालों का बेस कलर है वो हो सकता है, और उसके ऊपर जाके सिर्फ आपको कोई भी शाइन्स जो है वो ऐड करनी है। और अगर फिर भी आपको कुछ डिटेल्स मिसिंग लगे तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको और ब्लैक या फिर और रेडिश वगैरह कलर लेके आप उस पर स्प्रे पेंट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो आर्ट वर्क है वो हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस तरीके के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना। अभी आप इस आर्ट वर्क का रिव्यू ले जाइए।